हर रोज़ लाखों लोग ट्रेनों में सफ़र करते हैं। कोई अपने घर लौट रहा होता है, कोई रोज़ी रोटी के लिए शहर जा रहा होता है। लेकिन क्या हो अगर एक ट्रेन सिर्फ एक रात चलती हो, वो भी बिना स्टेशन के, बिना ड्राइवर के, और उसमें चढ़ने वाले लौटकर कभी ना आए। क्या आप कभी ऐसी ट्रेन में चढ़े हैं जिसकी खिड़कियों से सिर्फ कफन लटकते हो, जिसके डिब्बे में हड्डियां बिछी हों और हर स्टेशन पर आत्माएं टिकट चेक करती हों? अगर नहीं तो आज की कहानी सुनिए, मुर्दों की रेलगाड़ी, जहां हर सीट पर बसा है एक खौफ, हर हॉर्न में किसी की चीख और हर रुकावट मौत का बुलावा है। मौत के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता, कुछ यात्राएं अधूरी रह जाती हैं, और वो अधूरी आत्माएं एक ट्रेन में सफ़र करती हैं जिसका नाम है मुर्दों की रेलगाड़ी। रतनपुर रेलवे स्टेशन, रात 12:15। रतनपुर एक छोटा सा गांव लगभग भुला दिया गया रेलवे स्टेशन था, जहां अब कोई नियमित ट्रेन नहीं रुकती थी। यहाँ की दीवारों पर सिलन थी, प्लेटफॉर्म पर घना सन्नाटा और स्ट्रीट लाइट्स की टिमटिमाती रोशनी जो अक्सर खुद ब खुद बुझ जाती थी। रात का समय था। स्टेशन मास्टर शंकर लाल अपनी कुर्सी पर झपकियां ले रहा था। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज़ आई, लेकिन यह आवाज़ किसी सामान्य ट्रेन की नहीं थी। उसमें कोई अजीब सी खनक थी, जैसे कोई लोहे की चादरों को घसीटता हुआ ला रहा हो। शंकर लाल चौंक गया। इस वक्त कौन सी ट्रेन? उसने रिकॉर्ड बुक खंगाली। कोई ट्रेन इस समय नहीं आनी थी। तभी स्टेशन की लाइटें झपकने लगी, सीटी और तेज होती गई, और अचानक प्लेटफॉर्म पर एक पुरानी जर्जर काली ट्रेन आकर रुकी। 1313 शव एक्सप्रेस, यही लिखा था इसके इंजन पर। दरवाजे अपने आप खुले और एक भारी आवाज़ गूंजी, टिकट दिखाइए। शंकर लाल की आंखें डर से फैल गई। दरवाजे पर कोई नहीं था, पर आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी। उसी स्टेशन पर उस रात एक नौजवान अर्जुन प्लेटफॉर्म पर बैठा था। वो एक गुमनाम पत्रकार था जो भूत प्रेत की कहानियों पर रिसर्च करता था। उसे रतनपुर स्टेशन के बारे में एक पुरानी किताब में पढ़ा था, जहां एक ट्रेन सिर्फ मुर्दों को ले जाती है। वो उस कहानी को झूठ मानता था, लेकिन आज वो खुद ट्रेन देख रहा था। अर्जुन ने अपने कैमरे से ट्रेन की तस्वीरें लेनी चाही, लेकिन कैमरा बंद हो गया। मोबाइल नो सिग्नल। वो हिम्मत करके एक डिब्बे में चढ़ गया। ट्रेन की अंदरूनी हालत देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। सीटों पर धूल और खून के धब्बे, दीवारों पर नाखूनों के निशान और खिड़कियों से लटकते कफन। हर डिब्बे में अजीब ठंडक थी, सांसें जैसे जमने लगी थी। तभी एक वृद्ध महिला सामने आई, बिना आंखों के, बस गड्ढे, और बोली, बेटा तुम जिंदा हो? यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन कांप गया। आप कौन हैं? हम सब यात्री हैं इस ट्रेन के, जो अपनी मौत के बाद मंजिल तक नहीं पहुँची, और अब हर रात इस गाड़ी में सफ़र करते हैं जब तक कि कोई जिंदा इंसान हमारी जगह ना ले ले। अर्जुन को अब बस समझ आने लगा था कि वो कहाँ फंस गया है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो पहले डिब्बे में गया। वहाँ एक आदमी अपने शरीर को बार बार फांसी पर लटका रहा था। दीवार पर लिखा था, मैंने अपनी बीवी की हत्या की थी, अब हर रात खुद को मारता हूँ। दूसरे डिब्बे में एक जली हुई औरत थी, जिसकी गोद में राख का ढेर, जो शायद कभी एक उसका बच्चा था। वो बार बार चिल्ला रही थी, मुझे दहेज के लिए जलाया गया, मेरा बच्चा भी जला। तीसरे डिब्बे में एक सेना का जवान, जिसके शरीर में गोलियों के छेद थे, वो बार बार भारत माता की जय बोल रहा था। हर बार गोली लगते ही गिर जाता था। हर डिब्बे, हर आत्मा, मौत का एक अलग दर था, लेकिन सबसे भयानक डिब्बा था डिब्बा नंबर 13। अर्जुन ने देखा, डिब्बा नंबर 13 पर ताला लगा था। तभी वह वृद्ध महिला फिर से प्रकट हुई। उसे मत खोलो, वहाँ वो आत्मा है जो इस ट्रेन की मालकिन है, वो जिसे मौत ने भी नहीं अपनाया। लेकिन जिज्ञासा में अर्जुन ने ताला तोड़ दिया। अंदर गुप्त अंधेरा था। एक पल बाद एक चीख गूंजी, क्यों खोल दिया?
अब तेरा टिकट कट गया। उस डिब्बे में एक लंबा झुलझा हुआ शरीर था जिसकी आंखों से खून बह रहा था। उसका मुंह सिला हुआ था जैसे किसी ने धागों से सिला हो, लेकिन उसकी आंखों से भयानक नफरत झलक रही थी। वो धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ा। अब तेरा नाम भी इस गाड़ी की बुकिंग लिस्ट में आ गया है। अर्जुन ने दौड़ना शुरू किया। हर डिब्बा अब बंद हो चुका था। कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। ट्रेन तेज हो रही थी, अंधेरे सुरंगों से गुजरती हुई मानो नर्क की ओर बढ़ रही हो। तभी उस स्टेशन मास्टर शंकर लाल दिखा, जो अब एक आत्मा बन चुका था। शंकर लाल बोला, एक ही तरीका है इस ट्रेन से निकलने का, किसी और जिंदा को चढ़ा दो। तब तुम्हारी टिकट कैंसिल हो सकती है, वरना अब तू भी मुसाफिर है हमेशा के लिए। ट्रेन एक वीरान स्टेशन पर रुकी। नाम था मृत्यु पथ। चारों ओर धुआं, राख और आत्माओं की चीखें। वहाँ से कोई बाहर नहीं जाता, बस और आत्माएं चढ़ती। अर्जुन की सांसें टूटने लगी थी, लेकिन तभी एक बच्चा ट्रेन में गलती से चढ़ गया। अर्जुन ने उसे पकड़कर धकेला बाहर की ओर। वो जानता था किसी और की जगह उसे ही रुकना होगा, लेकिन अचानक वृद्ध महिला ने अर्जुन को बचा लिया और बोली, तू निर्दोष है, सत्य की खोज में आया था, चल तुझे मैं छोड़ देती हूँ। अर्जुन बेहोश था। जब उसकी आंखें खुली तो वो रतनपुर स्टेशन पर था। सुबह हो चुकी थी, ट्रेन गायब थी। स्टेशन वैसा ही वीरान, लेकिन अब उसकी हथेली पर कुछ लिखा था, 13। हर रात जब घड़ी 12:13 पर बजती है, अर्जुन के कमरे में वही सीटी गूंजती है। शायद वो ट्रेन अब उसे वापस बुला रही है। आप अगली बार ट्रेन में चढ़ें तो खिड़की से बाहर झांकिएगा ज़रूर। क्या पता किसी ट्रेन पर वही मुर्दों की रेलगाड़ी खड़ी हो, आपका नाम लिए हुए एक टिकट के साथ आपके लिए अगली मंजिल तय करने को। कहानी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन डर अभी बाकी है। हर बार की तरह आज भी आपने एक ऐसी दुनिया की सैर की जहां तर्क काम नहीं करता, जहां आंखों से दिखता सब कुछ है, धोखा हो सकता है, और जहां रात के अंधेरे में हर परछाई कुछ कह रही होती है। मुर्दों की रेलगाड़ी, क्या वो एक कहानी थी या एक ऐसी हकीकत जिसे ज़माना भुला देना चाहता है? शायद अगली बार जब आप किसी सुनसान स्टेशन पर हों और कोई अनजानी ट्रेन सीटी मारती हुई सामने आ खड़ी हो, तो एक बार खिड़की से झांक कर देखिएगा, क्या उसमें कोई आपको पहचानता है, या कहीं आपकी सीट पहले से बुक तो नहीं। अगर आपने डर को महसूस किया, अगर इस कहानी ने आपकी रात की नींद छीन ली, तो कहानी मंगल का यही मकसद था। हम हर बार लाते हैं एक नई दहशत, एक नया रहस्य, क्योंकि भूत प्रेत सिर्फ किस्सों में नहीं होते, कभी कभी वो आपके पास बहुत पास सांस लेते हैं। मैं हूँ आपका अपना कहानी मंगल, और अगली बार फिर मिलूँगा एक और कहानी के साथ जो शायद आपकी दुनिया को बदल दे। तब तक रात को अकेले स्टेशन पर मत रुकिएगा, और ट्रेन में चढ़ने से पहले टिकट ज़रूर लीजिएगा, कहीं वो मुर्दों की रेलगाड़ी तो नहीं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रहस्य के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल स्टोरी है जो आपके साथ घटित हो, या आपके किसी फ्रेंड के साथ घटित हो, जो आपने कुछ महसूस किया हो, तो प्लीज़ हमारे से ज़रूर शेयर कीजिए। मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। हर हर महादेव, जय महाकाल।